अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपको किसी भी तरीके की समस्या भर्ती के दौरान नहीं आएगी। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 22 डॉक्यूमेंट हम आपको बताने वाले हैं। अगर यह डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी भर्ती के दौरान, क्योंकि काफ़ी बच्चे डॉक्यूमेंट के चलते सेना भर्ती से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद कितना भी जैक लगा लेते हैं, उनका जैक काम नहीं करता। एक बार अगर आप डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए तो उसके बाद आपकी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए पहले मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट बताने से पहले यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाली सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं भर्ती के दौरान जब आप भर्ती देखने जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड जो है आपका ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। 2 एडमिट कार्ड की कॉपीज आपको रखनी है। जो फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया है। सेकेंड हम बात करें फोटोग्राफ्स। 20 फोटोग्राफ्स आपको कैरी करनी है और यह फोटोग्राफ आपकी नई होनी चाहिए, रिसेंटली होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास की सर्टिफिकेट लेके जानी है। 12वीं पास हैं तो 10वीं और 12वीं पास दोनों की सर्टिफिकेट लेके जानी है। या फिर उसके अलावा कोई भी आपने पढ़ाई की है, ITI कर रखी है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है, तो वह कंपलसरी है। तो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड सर्टिफिकेट है, यह आपको कंपलसरी लेके जानी है, जो कि आपके पास होगी ही होगी। जब आपने 10वीं पास की होगी तो आपको मिली होगी सर्टिफिकेट ओरिजिनल। फोर्थ बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काफ़ी अहम इम्पोर्टेंट है और यह सर्टिफिकेट ना होने पर आपको किसी भी सेना रिलीज भर्ती से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि यह रिप्रेजेंट करती है आपके स्टेट और यह रिप्रेजेंट करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट। आप किस डिस्ट्रिक्ट से कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको कहां से मिलेगी? जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होता है, कलेक्टर ऑफिस होता है, वहां से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी, जिसे हम मूल निवास के तौर पर जानते हैं। तो मूल निवास सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं फिफ्थ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी नहीं होती, कई बार कंपलसरी होती है, कई बार कंपलसरी नहीं होती। कास्ट सर्टिफिकेट मांगने पर ही आपको उनको देनी है। अगर जैसे कि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्पेशल छूट दी जा रही है। कुछ इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की छूट दी जा रही है। ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी मांगी गई है, जैसे मराठास हैं, गोरखास हैं, कुमाऊस हैं। इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए मांगी गई है क्योंकि उनको हाइट में छूट मिलने वाली है 2 सेंटीमीटर में। तो कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे ये यूज़ होने वाली है। तो हमने यूज़ और सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट होने से आपको फ़ायदा मिलता है, छूट मिलती है हाइट में। जो रिलैक्सेशन जो छूट दी गई है नियम के अनुसार उसको ही छूट मिलती है। बाकी अगर जर्नल वाले के पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका कोई रोल नहीं होता। तो बात करते हैं 6th रिलीजियस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो छूट दी जानी है, अगर छूट के हिसाब से आप उस डिवीज़न में बैठते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट मांगी जाती है, रिलीजियस और कास्ट सर्टिफिकेट, वरना आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाती। पर आपको बनवा के रख लेनी है, ऐसा कोई आपको कोई फोर्स तो करता नहीं है, बना के रख लेनी है, कभी भी काम आ सकती है। जो कि कोई भी भर्ती आप देखोगे तो सर्टिफिकेट तो लगनी है, कास्ट और रिलीजियस। बात करते हैं 7 सर्टिफिकेट्स के बारे में, जो कि है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको अपने स्कूल के द्वारा मिलेगा। जब आपने 10वीं पास की होगी तो उसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है स्कूल द्वारा। उसमें आपको ग्रेड दिया जाता है कि गुड मॉरल स्टूडेंट, फलाना स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो कि अपने स्कूल वाले ऐसे ही दे देते हैं, एक्सीलेंट बना के देते हैं, मतलब अच्छा बंदा है, ब्रिलियंट है, इसकी इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ काफ़ी अच्छी थी, तो आपको स्कूल द्वारा मिलती है। अगर नहीं दी है आपको तो बनवा लेना, आप जाके स्कूल वाले बना देंगे, आपकी 10th की मार्कशीट आप लेके चले जाना। बात करते हैं अनमेरिट सर्टिफिकेट के बारे में। अनमेरिट सर्टिफिकेट आपको बना लेनी है।
अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बना सकते हैं या फिर आपको ग्राम पंचायत से, मतलब इसके थोड़े नियम होते हैं, ग्राम पंचायत से आपको बनवा लेनी है। वो आपको फॉर्मेट मिलेगा, वहाँ से अटैच करवानी है, वकील के पास जाना है, वो अटैच करेगा, उसके बाद आपकी अनमेरिड सर्टिफिकेट बन जाती है। अनमेरिड सर्टिफिकेट के बाद आता है सिंगल बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बात करूँ तो आधार कार्ड यहाँ पे आपका जरूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए भर्ती के दौरान। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बाद में भी आप अकाउंट खुला सकते हैं, जब तक आपकी ट्रेनिंग डेट नहीं आती तब तक आप अकाउंट खुला सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड भी आप बाद में बनवा सकते हैं, पर आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगी पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान। तो वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको पुलिस वाले से बनवानी होती है, जो कि फॉर्मेट आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं सरपंच, नगर सेवक, रेसिडेंटल प्रूफ। ये एक फॉर्मेट है जो कि फॉर्मेट आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का और सरपंच, नगर सेवक, रेसिडेंटल प्रूफ का। तो उसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपके पिताजी का नाम लिखा होता है, कितने साल से आप वहाँ रह रहे हैं या फिर आप भाड़ोतरी हैं, जो कि सरपंच अटैच करके देगा, सरपंच सिग्नेचर करके देगा, मोहर मार के देगा, तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको होगा ही, 2 वैक्सीनेशन अगर आपकी हो गई होगी तो आपको सर्टिफिकेट कैरी कर लेना है। नो क्लेम सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक फॉर्मेट है, इसमें क्या लिखा होता है, अगर आप भर्ती के दौरान किसी भी तरीके की आपको समस्या होती है, लग जाती है, चोट आ जाती है या फिर आप किसी तौर पर घायल हो जाते हो भर्ती के दौरान, रनिंग के दौरान, गिरने से, लगने से, कुछ भी आपको हो गया, तो वह एक फॉर्मेट दिया गया है इंडियन आर्मी का, तो वह भी आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसे बोलते हैं नो क्लेम सर्टिफिकेट। तो उसके बाद आती है रिलेशन सर्टिफिकेट। आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा, नहीं है तो आप सेंटर पे जाके बनवा सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको लेके जानी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके जानी है, आधार कार्ड तो आपको कंपलसरी लेके ही जाना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको स्कूल से मिल जाएगी, लिविंग सर्टिफिकेट होती है, जो कि आप 12वीं के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय आपको दी जाती है। जब 12वीं पास हो जाते हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने के लिए तो आपको फिर से लिविंग सर्टिफिकेट मिलती है, तो वह लिविंग सर्टिफिकेट आपको स्कूल द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे फिर क्या है, आपके 12th का एडमिट कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो ले लें, 12th का एडमिट कार्ड है तो वो ले लें। केवल यहाँ पे CBSE का मांगा गया है, पर आपका 10th 12th का दोनों आपको कैरी कर लेना है एज एक अपने मन को संतुष्टि देने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे स्कूल लिविंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको लेके जानी है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको बाद भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप सारे सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफाइड कर दोगे उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर अटैच करोगे तो भी चलता है, पर अगर इनिशियली आप बनाना चाहते हैं तो आपको स्कूल द्वारा, आपके कॉलेज द्वारा आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइवर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए GD में ड्राइवर ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आशा करते हैं कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।